हेलो एवरीवन, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही तगड़ी चीज आप सीखने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन समझते हो ना आप? सामने वाले इंसान आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, जब भी वो प्रेजेंटेशन देखते हैं, जब भी वो प्लान समझते हैं, तो वो सामने वाले इंसान बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे बहाने भी होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास आज सच में बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, यार पैसे ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं, उसको आपको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ सीखने वाले हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको आज ऐसा एक चीज़ देने वाला हूँ ना, जिससे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अगर वो फ्रेमवर्क वो चीज़ को यूज करोगे ना, तो सामने वाला इंसान आपके साथ इंसान को ज्वाइन करने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग ना बाद में करते हैं, जब भी कभी भी ऑब्जेक्शन पुट करता है इंसान ना, तो कई लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्जेक्शन पुट कर रहा है, अरे यार ये तो निगेटिव बंदा है, इसे तो बात ही नहीं करना, ये तो निगेटिव इंसान है। नहीं, हो सकता है उसको वो क्लैरिटी चाहिए, हो सकता है वो समझना चाहता हो। कभी कभार होता भी है ऐसा कि सामने वाले इंसान आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है और आपको ये फीलिंग आ जाए कि ये टाइम खराब कर रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आ जाती है तो ठीक है, आप मूव कर सकते हो, बट हर केस में अगर आप ऐसा करोगे ना, तो सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर रहा है और आप सीधा उसे मतलब हाथ जोड़ रहे हो, मतलब बोल रहे हो ना ऐसा, यार हमें वो कुछ नहीं करनी है। दूसरी बात, अपने काम को समझो, अपने जॉब को समझो। हमारा काम क्या है यार, है ना? अगर हम मार्केटिंग के अंदर हैं तो हमारा काम ही तो यही है ना कि सामने वाले माइंडसेट को पकड़ पाएं, तोड़ पाएं। सामने वाला जिस तरीके से सोचता है, समझता है, उसके माइंड के बैरियर को तोड़ो, उसको दिखाओ कि यार ऐसा काम करना भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी पैसे आ सकते हैं। हमारा तो काम ही यही यार, है ना? काम ही यही है ना यार, है ना? इस तरीके से ही पैसे आ सकते हैं, हमारा काम ही यही है। तो अपने कामों को समझो और सामने वाले को समझाना है, ऑब्जेक्शन ठीक है क्लियर करना है। तीसरी बात मेरे दोस्तों, यहाँ पे जीतना हारना मैटर नहीं करता है, ठीक है? आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही मतलब मिलने वाला है उससे। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सामने वाले सवाल पूछता है या नहीं पूछता है, आपको एक्सपीरियंस होते चलता है और एंड में आप एक बहुत तगड़े स्किलफुल पावरफुल इंसान बन जाते हो। तो ट्राई का गेम है, एक गेम की तरह खेलो। बचपन में होता था ना, मारियो खेलते थे हम लोग, कितनी बार हारते थे, कितनी बार गोले पड़ते थे आपको, कहीं कहीं से ऐसे ऐसे होता था यार, दोबारा शुरू कर देते थे ना। मेरे साथ ऐसा सीन था कि मैं अगर सच्चाई की बात बताऊं ना, सोते सोते भी मैं ये सोचता रहता था कि मैं इस लेवल को ऐसे क्रॉस करूंगा। सोने से उठने के बाद सीधा मतलब बैठ गया गेंद फेंक कर उस पे, और ऐसा करते थे हम। तो हमने हार नहीं माननी होती है ना? अपने बिजनेस को गेम की तरह भी खेलो मेरे दोस्तों। अब ऑब्जेक्शंस होते क्या है, क्वेश्चंस होते क्या है, थोड़ा समझते हैं मेरे दोस्तों। कई बार होता क्या है ना कि ऑब्जेक्शन से सामने वाला इंसान ना सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट साउंड करने के लिए पूछता है, ठीक है, स्मार्ट दिखने के लिए, समझ रहे ना? कई बार मैंने भी ऐसा देखा है वैसे, कि ऐसे कैसे मान लूं मेरे दोस्तों, अगर कोई आप बात बता रहे हो तो उसको स्मार्ट दिखना है वहां पे, तो यार हो कैसे सकता है ऐसे? इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है, उसमें उसने जिंदगी भर किसी भी प्रोडक्ट के देखे या ना हो कुछ, लेकिन आपको जरूर पूछ सकते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। यानी सामने वाला कभी कभार स्मार्ट दिखने के लिए सवाल पूछता है, लेकिन कई बार उसको सच में जानना होता है, सच में उसको क्लैरिटी होती है, जानने की इच्छा होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका रिफ्लेक्स सेक्शन, मतलब समझते हो आप, वो काम करता है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। जैसे कई बार होता है कि आप चल रहे हो रोड पर, ठीक है, आपको शॉपिंग मॉल के बाहर या फिर कहीं भी बाजार होता है, उसमें आप चल रहे हो और वहां पर कोई इंसान आ गया आपके पास, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है या फिर चश्मा देने की कोशिश कर रहा है, बिल देने की कोशिश कर रहा है। जैसे बोलता है भाई साहब, अरे नहीं 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 यार, हो सकता है आपको चाहिए भी हो सकता है आप उधर देख लो तो क्या पता आपके काम की चीज दे जाए। अरे नहीं नहीं यार, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी शोरूम में भी जाते हैं, सेल्समैन आ रहे हैं या फिर कोई भी आ रहे हैं, सेल्स आपको कुछ चाहिए, आप घुसे ही इसलिए हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, लेकिन आप बोलते हो ना नहीं नहीं नहीं, तो वो रिफ्लेक्स वहां पर एक्शन काम करता है मेरे दोस्तों। उनके पहले के जो एक्सपीरियंस है ना, उस हिसाब से ऑब्जेक्शन को पुट करेंगे। हमारा काम हो गया, क्या हुआ, ऑब्जेक्शन का क्लियर करना हमारा काम है। अब ये समझना है ना कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हम तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, पूरा फ्रेमवर्क कैसा है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको देता हूं, कहीं पर लिख लेना।
पहले भी दे चुका हूँ। वैसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इवेंट के अंदर हमारे भारत में, या फिर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो आपको कभी भी ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। सामने वाला करेगा बहुत बढ़िया, उसका फायदा नहीं, मेरा नहीं फायदा, अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप सीईओ हो अपने बिजनेस के, भाई अपनी कंपनी के मालिक हो, आप इस तरीके से माइंडसेट बनाकर चलना है आपको कि हम जो कर रहे हैं ना ये मेरा बिजनेस है, आई एम ब्रांड एम्बेसडर। तो एटीट्यूड लाइक दिस कि आप मतलब चार्ज आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, ठीक है। तो माइंडसेट पहले बनाकर चलो कि भाई मैं किसी के पीछे नहीं पड़ने वाला, मैं किसी को अप्रोच नहीं करने वाला, मैं किसी को कन्विंस नहीं करने वाला। अगर वो करेगा तो मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे, वो आपको कन्विंस करेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। अगर सामने वाला कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन देता है ना, आपको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन, तो पहली चीज आपको ये चीजें बोलनी है कि देखो मैं समझ रहा हूं, जो चीजें आप बोल रहे हो बिल्कुल समझ रहा हूं, पर मुझे ये बताओ कि सच में आपका ऑब्जेक्शन मतलब सच में आपके पास पैसे हैं। मान लीजिए उसने पैसे की बात की है, मेरे पास पैसे हैं भैया, तो उसको बोलना है ना मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन सच में आपके पास पैसे नहीं, या फिर ये बहाना है ना बोलने का। हो सकता है ना बोलना चाहते हो लेकिन मेरे मुंह पर ना बोल पा रहे हो। देखिए मैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे और लोग हैं, ये आपको पहले ही बोल देना है। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं मेरे साथ। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास सच में पैसे नहीं है, या फिर आप फिर बहाना दे रहे हो, सिर्फ ना बोल कर ऐसे एक बहाना मार रहे हो मुझे, ठीक है मेरे दोस्तों। सामने वाला इंसान दो चॉइसेस है उसके पास, या तो बोलेगा कि सच में मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं बहाना ही दे रहा हूं। आपका टाइम बच गया, आपका टाइम बच गया भाई। खामोखा आप उसके साथ हाथ मिलाओ, निकल जाओ। या फिर अगर आप रेगुलरिटी से काम कर रहे हो, थैंक यू बोलो, ज़्यादा इमेज खराब नहीं करनी है, थैंक यू बोलो, ऑल द बेस्ट फॉर यू। आगे कोई काम होगा तो आपके साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है। बट ज्यादातर केसेस में ये होगा कि सामने वाले ये बोलेगा कि नहीं 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 भैया मेरे को सच में पैसे की प्रॉब्लम है, बोलेगा वो दोस्तों। तो जब वो बोलेगा ना, तो दोबारा आपको एक बात पूछनी है, आपको अगला सवाल ये करनी है, आर यू श्योर आपको ये काम करना है। सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मुझे ये काम करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप उनको कन्विंस नहीं कर रहे हो, वो आपको कन्विंस कर रहा है कि हाँ भैया मुझे ये काम करनी है। अब क्या होगा, तीसरा सवाल पूछो, पक्की बात है आपको ये काम करना है। सामने वाला क्या बोलेगा, बिल्कुल भाई साहब मुझको करना है, मुझे यह काम करना है। 3 बार उसने कन्विंस किए हैं आपको कि उसको काम करना है ये वाला। अब आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि रिलेट कर दो उसको किसी स्टोरी के साथ। आपने वो सुना होगा FFF फील्ड फाउंड। आप जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी ना, उस प्रॉब्लम्स के आप साथ आप किसी न किसी के स्टोरी के साथ उसे रिलेट कर सकते हो कि देखो अगर मान लो पैसे की प्रॉब्लम है, वैसे मैं आपको एक एक प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, पूरा सीरीज मैं बताऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है तो आप वहां पर एक एग्जांपल शेयर कर सकते हो उसके साथ कि मुझे एक बात बताओ भाई, मैं आपको अप्रोच कर देता हूं, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे किए हो सकता हो वो कहे मेरे पापा से, मम्मी से, किसी से भी। तो आप ये सोचो मेरे भाई कि मतलब मान के चलो अगर आज आपकी मम्मी को या पापा को लेट्स मतलब ऐसा मान के चलो ना कि जेल हो जाती है, वो भी इस चीजों के लिए जो कोई क्राइम किया ही नहीं हो और गलती से जेल हो जाती है, और बेल अमाउंट हो जो 25,000 रुपये है। अब मुझे बताओ भाई, रात भर उनको जेल में रहने दोगे या फिर 25,000 रुपये अरेंज करोगे? क्या बोलेगा वो, भाई मैं अरेंज करूंगा, कहीं से भी अरेंज करूंगा, कहीं से भी जुगाड़ करूंगा। तो वही तो करना है यार, आप यहाँ पर अरेंज करो, इस फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलो ना। फाइनेंशियल जेल ही तो है भाई कि आज कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन पैसे नहीं है, तो आज नहीं है, कल भी नहीं होंगे, और पहले भी नहीं होंगे, परसों भी नहीं होंगे, नहीं ही होंगे फिर तो। अगर आज निकलना है तो अरेंज कर सकते हैं ना। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो ना मेरे भाई की एक बात बताओ, एक जमीन मिल रही है आपको, ठीक है,
जिसकी जमीन है उसके ना बेटी की शादी होने वाली है, मान के चलते हैं मेरे भाई, और उस जमीन की कीमत आज 10 लाख रुपए है, और उसके थोड़े टाइम के बाद ही वहां से मेट्रो निकलने वाली है और जमीन की कीमत सीधा शूटअप करेगी, 40-45 लाख तक पहुंच जाएगी मेरे दोस्तों। और उसके पापा को आज अर्जेंटली पैसे चाहिए क्योंकि उसकी बेटी की शादी है, और मान के चलते हैं 2-2.5 लाख रुपए में वो जमीन को दे रहे हैं। क्या करोगे आप? आपको पता लगते ही क्या करोगे? अरेंज करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। आपको पता है वो 1 साल बाद 45 लाख की होने वाली है, क्या करोगे? अरेंज करोगे ना। अरेंज करोगे ना। तो आपके पास अगर कोई मौका होता है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो आप क्या करोगे? अरेंज करोगे। तो ये चीज आप उन्हें समझा सकते हो। अब फील्ड फाउंड को भी यूज कर सकते हो मेरे भाई। फील्ड फाउंड क्या कि मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपकी ये प्रॉब्लम थी तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हो कि एक टाइम सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या फिर कैसे इसी इंसान की स्टोरी को रिलेट कर दो उसके साथ जिसको आप जानते हो, जिसके साथ ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, और इसीलिए वो ट्रेनिंग का पार्ट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए मेरे दोस्तों आपको अलग अलग लोगों की बातें सुनने को मिलती है, स्टोरी सुनने को मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि कौन सा इंसान कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और उसकी स्टोरी को बाद में आप रिलेट कर सकते हो उसके साथ कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको ये बात पता था कि आज अगर ये प्रॉब्लम है, अगर मैं आज ये काम नहीं करता हूं तो कल के डेट में भी ये प्रॉब्लम मुझे रहेगी। यहाँ पे एक बात और बोल सकते हो कि फाइनेंशियल कि अगर देखा जाए ना तो भाई ये फाइनेंशियल दुनिया है, कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ भी करना है पैसा चाहिए। घर से बाहर निकलो, 100 की पत्ती कहीं नहीं जानी है, कपड़े खरीदने हैं पैसे देने पड़ेंगे, बाल मुड़वाने हैं पैसे देने पड़ेंगे, जूते खरीदने हैं पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी करना है भाई पैसे देने। भगवान की लाइन में भी अगर खड़ा होना है ना भाई, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं भाई। वीआईपी की अलग से लाइन होती है। आज के टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं, सांस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज द फाइनेंशियल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कमाना चाहते हो तो पैसे को अरेंज तो किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे आपने कन्विंस नहीं किया, सामने वाले ने आपको कन्विंस किया कि मुझे करना है। सामने वाले इंसान, मतलब बहुत साथ ऐसा हुआ है ना मेरे साथ कि यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मैं करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो अगर सामने वाले को ये फीलिंग आ गई ना मेरे दोस्तों कि इस प्रोफेशन में इस काम से उसका फायदा होने वाला है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों कि वो कहां से अरेंज करेगा, वो खुद कर लेगा मेरे भाई। इतना समझदार वो है। उसका जब फोन टूटता है ना, उसकी अगर गलती से फोन टूट गया तो अगले 4 दिनों के अंदर दोबारा से फोन कैसे लेकर आना है उसे, वो अरेंजमेंट बैठा लेता है, क्योंकि उसकी बाबू वेट कर रही होगी मेरे दोस्तों। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो आपको सिर्फ इस फ्रेमवर्क पे काम करनी है कि कन्विंस नहीं करना है, सामने वाले को कुछ ऐसा करना है कि वो हमें कन्विंस करे, है ना। तो इस फ्रेमवर्क को आप अच्छे से यूज करना। कहीं पे आप लिख लेना इस बात को जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इस फ्रेमवर्क को हमें तभी यूज करनी है जब आप कंफर्म हो कि सामने वाले को ये फीलिंग आ चुकी है कि इस प्रोजेक्ट से उसका फायदा होने वाला है, ठीक है। या तो प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद आप ये बताएं, या तो प्रेजेंटेशन के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए ना, और उसके बाद जब फाइनल क्लोजिंग करने का टाइम आए, जब बिलिंग करवाने का टाइम आए, उस टाइम पे आपको ये फ्रेमवर्क को यूज करनी है, ठीक है। अगर शुरुआत में प्रेजेंटेशन लेने से जस्ट पहले ही वो पूछता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब बताओ कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, उस समय पर इस फ्रेमवर्क को यूज करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस टाइम पे पता है क्या यूज करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं अभी। उस टाइम पे आपको यूज करनी है एग्जैक्टली एक लाइन जो आप बोल सकते हो, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि एक बात बताओ ब्रदर, अगर मुझे पता है कि एमबीए करने से मैं कंफर्म हूं कि एमबीए करने के बाद मुझे 50,000 की नौकरी लगने वाली है, तो एमबीए करने में अगर 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, 2 लाख की करनी पड़े, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, मैं कहीं से भी पैसा लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन है कि मुझे 50,000 की नौकरी लगने वाली है। पर मान के चलो मार्केट में कोई ऐसा चीज है जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है, पर मैं श्योर नहीं हूं कि 500 रुपए के कोर्स को करने के बाद मुझे 50,000 रुपए का फायदा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता है। तो मेरी जेब से 500 रुपए नहीं निकलेंगे, किसी के जेब से, अपनी छोड़ो यार, मेरे जेब से भी 500 रुपए नहीं निकलेंगे। कन्फर्म है? कहता है हाँ भैया ये बात तो सही है। तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, जब तक हमें इस बिजनेस से होने क्या वाला है, क्या फायदा होगा भी या नहीं होगा हमें नहीं पता, तब तक इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं आती ना यार।
इस ऑब्जेक्शन के तो आप शुरुआत में ऐसे ही डील करोगे। प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर भी इस तरीके का सवाल पूछता है ना इंसान, तो आप बोल सकते हो ब्रदर अभी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है, अभी आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा है, प्रोडक्ट के बारे में पता लगा है, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में पता लगा है थोड़ा बहुत। आपको तब तक ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और उसके अलावे आप वेबिनार्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हो, है ना, ट्रेनिंग मॉड्यूल आप डिजाइन कर सकते हो। और कंप्लीट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब एक्चुअल बिलिंग कराने की बारी आती है, उस टाइम पे आपको इस फ्रेमवर्क को यूज करनी है। तो इस बात को ध्यान में यहाँ पे रखनी है मेरे दोस्तों। बाकी मेरे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मेरे दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो फेसबुक पेज पर, तो फेसबुक पेज को भी कर दीजिएगा फॉलो। और हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।